इको टूरिज्म, वेकेशंस, माइंडफुल ट्रैवल यानी अकेले सफर पर चल पड़ने का चलन पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ गया है। इन दिनों कोविड-19 यात्रा प्रतिबंधों के बीच सोलो ट्रैवल को लेकर लोगों में एक नया क्रेज देखने को मिल रहा है। हालांकि अकेले सफर पर निकलने से पहले कुछ तैयारियां कर लेना आवश्यक है। सोलो ट्रैवलिंग मतलब अकेले सैर पर जाना, न संगी न साथी न परिवार। यह ट्रिप आपको न सिर्फ एक नया अनुभव देती है बल्कि खुद को भी एक्सप्लोर करने का मौका देती है। यूँ तो यह कोई नया चलन नहीं है, मगर सोलो ट्रिप पर जाने वालों की संख्या इन दिनों काफ़ी बढ़ी है। ग्लोबल ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी कंपनी हिल्टन ऑनर्स की माने तो भारत में स्थित 40% यात्रियों का इरादा अकेले घूमने का है। अगर वे भविष्य में यात्रा की योजना बनाते हैं तो पिछले साल भी जब लॉकडाउन के दौरान यह ट्रेंड निकला था, जब कई युवाओं ने पहाड़ों का रुख किया था, वह भी अकेले, जिसमें ऑफिस और घूमना भी शामिल था। हालांकि यह जरूरी है कि आपको सोलो ट्रैवलिंग सुरक्षित और समस्या रहित बनी रहे, खास तौर पर तब जब आप पहली बार महामारी के काल में अकेले यात्रा कर रहे हों। सबसे पहले प्लानिंग। कोई भी यात्रा अच्छी हो या बुरी, यह उस योजना पर तय होता है जिसमें आप यात्रा की जगह और समय का चुनाव करते हैं। आपको अपनी यात्रा के प्रत्येक सेकंड की योजना नहीं बनानी, लेकिन सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी जरूरी चीजें कागज पर नोट, मसलन बुकिंग, टिकट, यात्रा की योजना वगैरह। आप जिस जगह पर जा रहे हैं पहले उस जगह के बारे में जरूरी जानकारी जुटा लें, इंटरनेट की मदद लें, वहां घूमने की बेहतरीन जगहों, ट्रैवलिंग के तरीकों और खान पान के बारे में जानकारी जुटा लें, ताकि वहां जाकर आपको बार बार किसी से पूछना नहीं पड़े। वहां के स्थानीय रीति रिवाजों के बारे में जानना अच्छा होता है। इन दिनों ज्यादातर लोग स्थानीय अनुभवों की ओर झुक रहे हैं, जो उन्हें स्थानीय कला, संस्कृति और एडवेंचर्स यात्राओं के बारे में जानने में मदद करते हैं। इस तरह अगर आप उस जगह की पहले ही समीक्षा कर ले तो सोलो यात्रा मजेदार हो सकती है। कुछ कैश भी रखे साथ में। भारत की अधिकांश जगहों पर अब कार्ड स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। यदि यूपीआई भुगतान नहीं है तो हमेशा कुछ पैसे हाथ में रखना सुरक्षित होगा। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो अभी भी ऑनलाइन और डिजिटल भुगतान स्वीकार नहीं करते, खासकर यदि आप स्थानीय लोगों से कुछ खरीद रहे हैं तो ऐसे में कैश रखना समझदारी होगी। पैकिंग में रखें ध्यान। याद रखें, आप अकेले यात्रा कर रहे हैं और आपको अपना सामान स्वयं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, इसलिए हमेशा लाइट बैग ही पैक करें ताकि आप अपना सामान खुद उठा सकें। जिस जगह पर आप जाने की योजना बना रहे हैं वहाँ की सांस्कृतिक और परंपराओं के बारे में जानें और उसी ही के हिसाब से कपड़े का चुनाव करें। सभी चार्जेस की जांच कर लें, लेकिन किसी भी स्थिति में एक अतिरिक्त बैटरी और पावर बैंक साथ में रखें। इसके अलावा जरूरी डॉक्यूमेंट्स और कुछ जरूरी दवाएं भी पैकिंग में शामिल कर सकते हैं। साथ ही आप कुछ सेफ्टी का सामान जैसे पेपर स्प्रे बैग में रखें, कई बार खराब सिचुएशन में ये काम आती है। इमरजेंसी के लिए कुछ स्नैक्स भी साथ में रखें। दिन में अपने गंतव्य तक पहुंचे। सुबह किसी अनजान जगह पर पहुंचना ज्यादा सुरक्षित होता है। सब कुछ दिखाई देने पर न केवल आप सुरक्षित महसूस करेंगे बल्कि आपके हॉस्टल या कमरों में बिना खोए पहुंचना भी आसान होगा, क्योंकि गूगल मैप हमेशा 100% विश्वसनीय नहीं होता है। ऑनलाइन मैप के सहारे ना रहें। किसी नए स्थान पर पहुंचने से पहले गूगल मैप के साथ चलना बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी इंटरनेट में समस्या हो सकती है और आप स्थानीय वाईफाई पर निर्भर नहीं रह सकते। ऐसे समयों के लिए आपको हमेशा उन स्थानीय क्षेत्र का ऑफलाइन मैप भी डाउनलोड करना चाहिए जहाँ की आप यात्रा कर रहे हो। फिजिकल मैप साथ में रखना बेहतर रहता है। अब चलिए सोलो यात्रा से जुड़ी कुछ अन्य सुझाव के बारे में जानते हैं। पहला, किसी भी राज्य में जाने से पहले उस जगह की अच्छी तरह से रिसर्च करें और समझें। दूसरा, नई जगह पर आप होटल का चुनाव समझदारी से करें। साथ ही होटल को बुक करने से पहले वहां के सुरक्षा संबंधी रिकॉर्ड की जांच भी कर लें। यदि आवश्यक हो तो अपना आईडी कार्ड को एक नेगेटिव पीसीआर कोरोना परीक्षण प्रमाण पत्र भी ले जा सकते हैं। तीसरा, महामारी संबंधित सुरक्षा उपायों को पुख्ता करने के लिए अपने साथ हैंड सैनिटाइजर, बैक्टीरियल स्प्रे, एंटीबैक्टीरियल वाइस, दस्ताने और मास्क आदि भी रख लें। चौथा, चाहे आप किसी होटल में, होम स्टे या निजी विला में रुक रहे हों, आवास द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना सुनिश्चित करें। पांचवा, ऐसी स्थानीय गतिविधियों और जगहों में शामिल हो जहां सामाजिक दूरी व अन्य कोविड संबंधी नियमों का सफलतापूर्वक अभ्यास हो रहा हो। 6, उबर जैसे ऐप में दोस्तों और परिवारों को सेट करें या व्हाट्सएप पर अपना लोकेशन साझा करें ताकि लोग जान सके कि आप कहां हैं। 7 और लास्ट, सेफ्टी मैप वर्ल्ड वाइड जैसे ऐप का उपयोग करें जो सबसे सुरक्षित मार्गों की सिफारिश करता है और सबसे अच्छी जगहों पर रहने की सलाह भी देता है। यह ऐप आपको कम सुरक्षित क्षेत्रों से बचाने में भी मदद कर सकता है। इन बातों को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा को मजेदार बना सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो कुछ बातों का ध्यान दें। कहीं भी जाने से पहले यह देख लें कि उस जगह महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है। साथ ही किसी होटल की बुकिंग करने से पहले उसका रिव्यू कर लें। संभव हो तो केवल महिला आवास की जांच करें। जिस होटल में रुक रही हैं उसकी जानकारी अपने करीबियों को अवश्य दें। दूसरा, यदि आप अकेले हैं तो हमेशा जरूरी सुरक्षा उपकरण या अलार्म अपने साथ रखें। तीसरा और सबसे लास्ट, यदि आप अकेले बाहर में हैं तो अपने किसी करीबी के टच में रहें और समय समय पर उनसे बातें भी करते रहें।